जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ग्रामर में एक नोटिस के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है और इंटर के एग्जाम में भी पूछता है, जो 4 नंबर के एकदम कंपलसरी है, एकदम पूछता ही पूछता है। आज हम लोग नोटिस के बारे में क्लियर करेंगे कि नोटिस क्या होता है, नोटिस क्यों लिखना ज़रूरी है या सीखना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम लोग आज क्लियर करेंगे। पहला हम लोग जो नोटिस होता है उसमें पहला चीज़ है फॉर्मेट। क्या है? फॉर्मेट। उसके बाद दूसरा चीज़ है कंटेंट। क्या है? कंटेंट। और तीसरा है एक्सप्रेशन। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो नोटिस जो लिखाता है वो 50 वर्ड में लिखाता है। पहला का चीज़ बोल रहा है फॉर्मेट। नोटिस में जो फॉर्मेट है उससे एक नंबर फॉर्मेट पे मिलता है। उसके बाद जो कंटेंट है, कंटेंट पे 2 नंबर मिलता है। और जो एक्सप्रेशन है उस पर 1 नंबर और 50 वर्ड होना चाहिए। नोटिस का नियम है कि अगर कुछ बोल रहा है, अगर बोल रहा है 70 वर्ड में, तब तो हम लोग क्लियर है कि 70 वर्ड में लिखना है। 68 हो या 70 हो या 71-72 वर्ड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर नोटिस में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कै वर्ड में लिखना है, तो उस समय हम लोग को कितना वर्ड में लिखना है? 50 वर्ड में। एक चीज़ और, एक्सप्रेशन के मतलब का चीज़ होता है हाव भाव। नोटिस लिखने का आपका हाव भाव क्या है? आप नोटिस मान लीजिए कि आप कुछ छुट्टी के नोटिस निकालना है और उसमें छुट्टी जैसा कोई हाव भाव नहीं है, तो वहाँ पे फिर नोटिस में आपका नंबर कटेगा। यानी कि आपका हाव भाव उसी तरह के होना चाहिए। यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट आपका सही होना चाहिए। जिसे एक्सप्रेशन में आता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमारा ग्रामर आता है। इस पे ग्रामर आपको देखेगा। उसके बाद स्पेलिंग, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। उसके बाद तीसरा चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद चौथा चीज़ तो यहाँ पे हो गया हम लोग को 50 वर्ड में आपको देना है। कभी कभी जैसे 50 से 52 हो गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप 60 से 70 वर्ड में लिख देते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग को 50 वर्ड में नोटिस क्या करना है? ख़त्म कर देना है। अब हम लोग पहले एक रफ में नोटिस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे। अब हम लोग पहले देखेंगे एक रफ में कि नोटिस हम लोग को कैसे लिखना है। पहले बोल रहा है फॉर्मेट, तो जो फॉर्मेट का आकार रहेगा वो एकदम वर्गाकार रहेगा। क्या रहेगा? वर्गाकार। अगर हम लोग को एग्जाम में अगर नोटिस लिखने के लिए बोलता है तो वहाँ पे हम लोग को स्केल से एकदम बढ़िया पूरा ढांचा बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लंबाई बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का वर्गाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्गाकार। हम लोग का 1 नंबर जो मिलता है वो फॉर्मेट पे ही नंबर मिलता है। दूसरा का चाहिए कंटेंट। आपको हर समय ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेट है वो कहाँ पे लिखाएगा। तो डेट हर समय कहाँ लिखाता है? बाएं साइड लिखाता है। और एक चीज़ और है, डेट लिखने का तरीका, आप मतलब डेट किस तरह से डालिएगा। कभी कभी स्टूडेंट होते हैं कि इस तरह से डेट डालते हैं, जैसे आज कितना तारीख है? 21 तारीख है, तो 21/10/2024। इस तरह से नोटिस में डेट नहीं डालना है। आपको अगर नोटिस में डेट डालना है तो इस तरह से, यहाँ पे 21 अक्टूबर 2024 इस रूप में डालिए, या फिर ऐसे अक्टूबर 20/21/2024। आप इस तरह से डालें तब सही रहेगा। आप अगर ऐसे डालिएगा तो यहाँ पे आपको नंबर कटेगा, चाहे तो इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में। उसके बाद जो नोटिस में जो फ्रंट है उसमें आपको वो चीज़ लेना है जो मतलब वहाँ पे फोकस। जैसे मान लिया जाए कि कोई स्कूल है, जैसे 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन होना है, चाहे क्रिकेट का कंपटीशन चाहे फिर डांस कंपटीशन है, तो आप जिस स्कूल से आप नोटिस निकाल रहे हैं, जैसे सपोज डेट कोई मान लो कि गया कॉलेज का स्टूडेंट है, अब वहाँ से वो नोटिस निकाल रहा है, तो पहले ऊपर गया कॉलेज होगा, जिसे यहाँ पे लिखाएगा गया कॉलेज गया, मैंने जहाँ से नोटिस निकाल रहा है जो रहेगा वो बड़ा अक्षर में रहेगा, कैपिटल में रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल में। उसके बाद क्या यहाँ पे आप बड़ा अक्षर से यानी कैपिटल से यहाँ पे क्या लिखिएगा? नोटिस यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जिसे अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ से 5 लाइन, जैसे 50 वर्ड है तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एकदम सामने से, एकदम यहाँ से इस तरह से क्या रहेगा? 4 लाइन 5 लाइन, हाँ इस तरह से हम लोग 5 लाइन में लिख देंगे यानी 50 वर्ड। उसके बाद जो भी अगर क्लास टीचर नोटिस निकाल रहे हैं या स्कूल के प्रिंसिपल निकाल रहे हैं या कोई मॉनिटर है स्कूल का, तो यहाँ पे जैसे हेड गर्ल है या हेड मॉनिटर है तो यहाँ पे हेड बॉय या फलाने कोई भी नाम हम लोग XYZ कुछ लिख सकते हैं। तो यही ओवरव्यू तरीका है नोटिस का। हम लोग अब एक लेंगे प्रश्न, क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग एक नोटिस करेंगे।
अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम लोग नोटिस को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर विवेक या वर्षा हेड गर्ल या हेड बॉय +2 हाई स्कूल अमरपुरा। उसके बाद यहाँ पे है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। मतलब सिंगिंग कॉम्पिटिशन होना है, उसमें जितना भी मतलब इनवाइटिंग मतलब जितना भी स्टूडेंट है जिनको सिंगिंग कंपटीशन में क्या लेना है, भाग लेना है, वो अपना नाम क्या करवाएं, आप मतलब हेड गर्ल या हेड बॉय के पास क्या करवाना है, नाम अपना जुड़वाएं। तो उसके लिए क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। अब यहाँ +2 हाई स्कूल अमरपुरा से क्या निकल रहा है, नोटिस। तो पहले जो स्कूल का नाम रहेगा एकदम फ्रंट पे रहेगा, कहाँ, फ्रंट पे, +2 हाई स्कूल अमरपुरा, AMARPURA। एक चीज़ और, जब हम लोग फ्रंट पे लिखेंगे तो ये जो रहेगा वो कैपिटल अक्षर से रहेगा, और दोनों साइड से जो जगह रहेगा वो लगभग सेम छूटा रहेगा, ये ना कि इधर पूरा रहेगा या फिर इधर से हम लोग पूरा लिख देंगे। एकदम ही कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, और एकदम कैपिटल लेटर से। उसके बाद यहाँ पे आप बड़ा अक्षर से यानी कैपिटल लेटर से क्या लिखना है, नोटिस, NOTIC। इसको कभी भी छोटा अक्षर से नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग बाएं साइड क्या चिपकाएंगे, डेट को चिपकाएंगे। डेट हम लोग ले लेते हैं, जिस दिन का हम लोग नोटिस निकाल रहे हैं उसी दिन का क्या होगा यहाँ पे डेट। आज मान लिया जाए कि 21 तारीख है, तो यहाँ पे क्या होगा 21 अक्टूबर 2024। यहाँ पे क्या होगा, आज के डेट होगा। यहाँ पे हर समय यही ध्यान देना है कि जिस दिन नोटिस निकल रहा है उसी दिन का यहाँ पे डेट होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। हाँ, यहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन कहाँ हो रहा है, इंटर स्कूल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसके सामने रहेगा इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यानी शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे इस डेट के सामने से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे योर स्कूल है मतलब तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे हमारा स्कूल है, चलते यहाँ पे योर की जगह क्या लिखेंगे, आवर। यहाँ से आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एक चीज और, नोटिस में अब यहाँ के बाद हम लोग को नोटिस में 5 चीज ध्यान में रखना है। एक, नोटिस में डेट फिक्स होना चाहिए, उसके बाद डे फिक्स होना चाहिए, उसके बाद टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके बाद हम लोग का लोकेशन, कहाँ पे मान लो कि नोटिस निकाला जा रहा है सिंगिंग कंपटीशन, तो उसका लोकेशन यानी कि कहाँ पे होगा, यानी स्कूल के ग्राउंड में होगा कि या कोई ऑडिटोरियम में होगा, तो उसका लोकेशन होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन, वो जो प्रोग्राम है वो कब से कब तक चलेगा, यानी कितना घंटा तक चलेगा या कितना दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे 5 चीज़, एक डेट, डे, टाइम, लोकेशन और ड्यूरेशन, ये 5 चीज़ का हम लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे क्या चाहिए, डेट, हम लोग डेट लिखेंगे। तो ऑन किस डेट को होगा, तो आज मान लिया जाए कि 21 तारीख है, तो 28 तारीख को होगा, ठीक। तो यहाँ पे 28 अक्टूबर 2024। अब कितना बजे होगा, तो यहाँ पे टाइम हम लोग मेंशन करेंगे एट 4 PM, कितना होगा 4 PM। उसके बाद हम लोग को क्या क्लियर करना है, उसके बाद हम लोग लोकेशन क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम हम लोग हो गया। उसके बाद लोकेशन मान लिया जाए कि स्कूल के कच्चे में होगा, ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पे क्या होगा इन स्कूल ऑडिटोरियम।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे मोर देन 15 school from all over the city will participate interested students may contact the undersigned एक बार हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ पे क्या, पहले हम लोग को यहाँ पे जो जहाँ से नोटिस निकल रहा है उस स्कूल का यहाँ पे हम लोग फ्रंट पे लिखेंगे। उसके बाद बड़ा अक्षर से नोटिस लिखेंगे। उसके बाद बाएं साइड हम लोग जिस दिन नोटिस निकाल रहे हैं उस दिन का क्या होगा, डेट होगा। उसके बाद इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन है, यानी स्कूल स्तरीय क्या हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। तो उसको हम लोग चिपका लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग यहीं से हम लोग को कॉपी करना था। यहाँ पे लिखल था योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो योर था, तुम्हारा यहाँ था, लेकिन हमारा स्कूल से नोटिस निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। उसके बाद यहाँ पे क्या था, डेट मेंशन करना था। अभी हम बोले थे कि नोटिस में 5 चीज़ को ध्यान में रखना है, डेट, टाइम, लोकेशन और ड्यूरेशन। यहीं पे हम लोग का 2 नंबर मिलता है पूरा। तो यहाँ पे ऑन 28 अक्टूबर 2024 एट 4 PM से स्टार्ट होगा इन स्कूल ऑडिटोरियम। और कहाँ होगा, स्कूल के ऑडिटोरियम में। उसके बाद क्या है, मोर देन 15 स्कूल। इसमें कितना स्कूल भाग लिया है, 15 गो। फ्रॉम ऑल ओवर दी सिटी विल पार्टिसिपेट इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइन। मतलब जितना भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट होना चाहते हैं वो क्या करें, कॉन्टेक्ट करें। और किससे करें, तो जो भी हेड बॉय या हेड गर्ल है, मान लिया जाए कि हेड बॉय में विवेक है, यहाँ पे विवेक का चीज है, हेड बॉय है, हेड बॉय। इस तरह से हम लोग को नोटिस लिख लेना है। अब हम लोग को यहाँ पे उसके बाद फॉर्मेट हम पहले ही बोले थे रफ में कि उसका फॉर्मेट पहले सबसे बढ़िया से तैयार करना है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ही इसका हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे तो कि हम लोग जब एग्जाम में करेंगे तो एकदम अच्छा से कर लेंगे इस तरह से। फॉर्मेट पे हम लोग को 1 नंबर मिलता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले ही हम लोग को बढ़िया से स्केल से एकदम खींच देना है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।